बच्चों तो कम्युनिटी फार्मेसी है ना, कम्युनिटी फार्मेसी एंड बिजनेस मैनेजमेंट में देखेंगे ओटीसी काउंटर चल रहा ना, ओवर द काउंटर मेडिकेशन टॉपिक चला इसका लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट करने में है ना, सेफली प्रैक्टिस में जो फार्मासिस्ट है उसका क्या रोल है फॉर प्रमोटिंग द सेल्फ मेडिकेशन, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले सेल्फ मेडिकेशन, फिर रोल ऑफ फार्मासिस्ट टू प्रमोट द सेल्फ मेडिकेशन। ठीक, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पॉन्डिंग टू द सिम्टम्स, माइनर एलिमेंट, एडवाइस फॉर द सेल्फ केयर इन कंडीशन, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज ये टॉपिक सेल्फ मेडिकेशन का हम लोग खत्म करेंगे। भाई सेल्फ मेडिकेशन मतलब क्या क्या समझ में आता है? सेल्फ मेडिकेशन का मतलब हमारे पास पैरासिटामोल रखी है, हमें बुखार आया, बिना किसी से पूछे, बिना किसी डॉक्टर से सलाह लिए, बिना किसी से फार्मासिस्ट से सलाह ली, रात में हमें बुखार आया, हमने एक टैबलेट निकाली, हमने खा ली और खा के सो गए, बुखार हमारा उतर गया, है ना। हमारे सिर में पेन हो रहा है, हमने बाम उठाया, बाम हमने लगा लिया, लगा के आराम मिल गया। ठीक, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, हमने इनो लिया, पी लिया, आराम मिल गया। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पेन हो रहा है कहीं पे, पेन हुआ, हमने जीरोडॉल एसपी उठाई, जीरोडॉल एसपी उठा के हमने खा लिया, हमको आराम हो गया। ये सब क्या? सेल्फ मेडिकेशन। मींस हमें किसी प्रिस्क्रिप्शन, किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ मेडिकेशन। तो द टर्म सेल्फ मेडिकेशन डिफाइंड एज द सिलेक्शन and use of medication by individual treat self recognized illness or symptoms, means ऐसी बीमारी जिसके बारे में हमको पता है और ऐसी दवा जिसके बारे में हमें जानकारी है कि ये दवा इस बीमारी में आराम दिलाती है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ दवा है। तो ऐसी दवाओं को हम खुद भी ले सकते हैं। इसी को बोलते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन, यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोर्स हैं कि हमें कैसे पता चला कि यही दवा बुखार में आराम देती है, यही दवा सिर दर्द में आराम देती है, यही दवा दांत दर्द है, पेन है, किसी को पेट खराब है, यही दवाएं आराम देती हैं। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं। जैसे प्रीवियस यूज, जैसे हमने पहले इस्तेमाल किया है, इसका हमें आराम मिल गया। फैमिलियरिटी है ना, लीफलेट्स, लेबल्स, सजेशन बाय फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, पेशेंट डिसाइड यूज द मेडिकेशन ऑफ देयर एलिमेंट, है ना। किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया, किसी फैमिली मेंबर ने सजेस्ट किया, किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया, हमने खुद पहले इस्तेमाल किया, या लेबल लिखा होता है, लेबल क्लेम पढ़ लिया हमने कि ये दवाई बुखार के लिए इतने ml इतनी एज ग्रुप के लिए दी जाती है, राइट। तो ये लेबल क्लेम हो गए, इनके अंदर लीफलेट्स पड़ी होती, उनकी स्टडी करके हम सेल्फ मेडिकेशन डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उन्हीं का जो ओनली फॉर शेड्यूल के ड्रग्स हों। कौन सी? शेड्यूल के। कुछ ड्रग्स हैं जो शेड्यूल के बाहर की भी हैं। शेड्यूल देखो H और H1 तो स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब्ड ओनली ड्रग्स हैं, है ना, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के जिनको हमें नहीं लिया जा सकता। बहुत सारी नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जिनमें मैंने पहले भी बताया कि अपने इंडिया के अंदर अभी भी पिक्चर्स पूरी तरह ओटीसी मेडिकेशन की क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे फैमिली से, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स जो हम स्टडी करते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि ये दवाएं इस बीमारी के लिए हैं, इस बीमारी के ट्रीटमेंट में आराम देती हैं। तो उस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस कंटिन्यू टेकिंग अर्लियर प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन विदाउट फर्दर कंसल्टिंग। देखो अब ये समस्या है, ज्यादा होशियारी ठीक नहीं है। देखो सेल्फ मेडिकेशन और ओटीसी ड्रग्स आप ले सकते हो 2-3 दिन तक बस, मीन्स नॉट मोर देन 5 डेज। अगर 5 दिन भी आपने ली और आपको आराम नहीं मिल रहा है तो फिर अगर आप ओटीसी मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हो तो इसको बेवकूफी बोलेंगे। 5 दिन तक, वैसे तो 3 दिन तक ही बोलूंगा। अगर 3 दिन में आराम नहीं मिलता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम मेजर ना हो जाए, इसके लिए क्या करो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह ले लेनी चाहिए, किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह ले लेनी चाहिए। अगर किसी को क्रोनिक मेडिसिन है, लंबे समय से कोई बीमारी बनी हुई है और आप पिछली बार
हमको यही सब सेम सिम्टम थे, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, है ना। और इस बार भी वही सिम्टम आए, तो हमने क्या किया, डॉक्टर का 500 रुपया फीस बचाने के लिए क्या किया हमने, या वहां क्राउड में नहीं जाना चाह रहे थे, पुराना पर्चा निकाला और उसी बेस पे हमने दवाएं ले ली। इस बार नहीं आराम मिल रहा है, उसके बाद भी लगातार आप लेते रहे हो, तो ये गलत है। इस तरीके से सेल्फ मेडिकेशन नहीं, प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू मेडिसिन ली है तो वापस से डॉक्टर से सलाह ले लेना। भाई जैसे किसी को खांसी आती है, अब खांसी में किसी को सूखी खांसी, किसी को गीली खांसी आती है। अब पिछली बार आपको कफ वाली खांसी आ रही थी, गीली वाली खांसी आ रही थी, है ना, तो डॉक्टर के पास गए, सर्दी जुकाम हो गया, डॉक्टर ने देखा और देख के दवाई दे दी। इस बार फिर खांसी आ रही है, लेकिन इस बार सूखी खांसी है, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जान पाए, तुमने क्या किया, पुराना वाला प्रिस्क्रिप्शन लिया और वही दवाई खाते जा रहे। तो जो बीमारी, जो दवाएं जो है गीली खांसी के लिए है, उनका इस्तेमाल आप सूखी खांसी पे कर रहे हो, चाहे जितने दिन खाते जाओ आराम ही नहीं मिलेगा, साइड इफेक्ट अलग से झेलने पड़ेंगे। इसीलिए 3 दिन से ज्यादा या 5 दिन से ज्यादा अगर बीमारी कंटिन्यू रह रही है दवा लेने के बाद भी, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करना चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए। In fact, it includes the definition, thus revised definition. Revised definition क्या है? Use of drug to treat yourself diagnosed disorder symptoms of or intermittent or continued use prescribed drug for the chronic recurrent disease और सिम्टम। मीन्स अगर कोई क्रोनिक ड्रग है, क्रोनिक डिजीज है, मीन्स आज की नहीं है, कोई एक्यूट नहीं है, लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, तो ऐसे में सेल्फ ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, डेंजरस हो सकता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड। देखो करंट युग में जहां पे डॉक्टर्स की कमी है ना, बहुत ओवरलोडेड डॉक्टर्स हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, महंगी महंगी फीस है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में लोग जो है आज सेल्फ मेडिकेशन और ओटीसी मेडिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। मींस उन पे ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। दूसरा, धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। ओके, मे बी मोर कॉमन देन द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। मींस वर्ल्ड वाइड में आज की डेट में सेल्फ मेडिकेशन ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा प्रैक्टिस में है इन कंपैरिजन टू प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। Through the self-medication practices, the debatable, several health organizations, including the WHO, have acknowledged it. OTC मेडिकेशन में कौन सी ड्रग रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी, क्या एग्जैक्टली डेफिनेशन, आज भी ये इंडिया के अंदर डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। इस डिबेट में WHO भी शामिल है। बाद में यही डिसाइड होता है। अब तो गवर्नमेंट काफी प्रोग्रेसिवली इस पे काम कर रही है कि एक लिस्ट जारी कर दी जाए कि कौन सी ड्रग हमारे यहां ओटीसी मेडिकेशन में है, क्योंकि अभी मोटा मोटा बता दिया भाई जो शेड्यूल के की ड्रग्स हैं वो उनके लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत नहीं है ये दवा बेचने की। वो दवा जनरल स्टोर पे भी मिल जाएगी, शेड्यूल के की ओटीसी मेडिकेशन का पार्ट है। लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जो दूसरे शेड्यूल की ड्रग्स हैं वो भी एज ए ओटीसी इस्तेमाल की जा रही हैं। तो वो पिक्चर क्लियर आज भी फार्मासिस्ट को नहीं है कि कौन सी ड्रग्स, बहुत सारी हैं जो कंफ्यूजन है कि उनको प्रेस्क्राइब में गिना जाए या ओटीसी में गिना जाए, तो वो पिक्चर अभी क्लियर नहीं है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो मोर ओवर डेवलप द डेवलपिंग कंट्रीज रेगुलेशन फैसिलिटी। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाए तो वहां पे बाकायदे नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन की लिस्ट है ना। वहां पे कंज्यूमर की चॉइस पे फार्मासिस्ट दे सकता है या कंज्यूमर अपनी चॉइस पे खुद खरीद सकता है, वहां लिस्ट बनी हुई है। कंज्यूमर में सीक एडवाइस हेल्प, अगर कंज्यूमर को जरूरत है तो फार्मासिस्ट से एडवाइस ले सकता है। भाई डॉक्टर नहीं मिलता समय पे, कम्युनिटी फार्मासिस्ट तो मिल जाता है। ठीक, सेल्फ, और वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट उसको जागरूक करता है और फैसिलिटेट करता है कि किस तरीके से सेल्फ मेडिकेशन ली जा सकती है। मेजॉरिटी ऑफ परचेज ओटीसी बाय कंज्यूमर अलोंग विद यूजिंग द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन टू परचेज। फार्मासिस्ट समझाता है उसको ओटीसी मेडिकेशन के बारे में, उसका बाद पेशेंट पे डिसीजन लेने का खुद से है कि अगर उसको समझ में आता है तो ओटीसी ले और नहीं समझ में आता है तो प्रिस्क्राइब्ड दवा ले ले, डॉक्टर को जाके दिखा ले। It has been shown that the consumers alter their purchasing decision when upon seeking advice the pharmacist, when pharmacist proactively counsel the। देखो कई बार ये देखा गया है कि अगर
कोई भी पेशेंट फार्मासिस्ट के पास जाता है तो फार्मासिस्ट जब उसकी काउंसलिंग करता है या समझाता है तो पेशेंट कई बार जो कंज्यूमर है अपना डिसीजन प्रेस्क्राइब्ड ड्रग का या डॉक्टर को दिखाने का बदल देता है और ओटीसी मेडिकेशन का इस्तेमाल करता है। यही अगर उसको आराम मिल जाता है तो फार्मासिस्ट की वैल्यू हाई हो जाती है, फार्मासिस्ट की वैल्यू हो जाती है समाज में, है ना। लेकिन अगर सही दवा सजेस्ट की तो डेवलप्ड कंट्री में मेडिकेशन का बाकायदे क्लासिफिकेशन है, कौन सी दवाएं प्रेस्क्राइब्ड हैं, कौन सी दवाएं नॉन प्रेस्क्राइब्ड हैं। अपने यहां जो हमने बताया नहीं, रेगुलेटरी एजेंसीज क्या होती हैं, जैसे यूएसएफडीए है ना। यूएसएफडीए डिसाइड करती है कि कौन सी ड्रग आपकी ओटीसी में है, कौन सी नहीं है। हमारे यहाँ इंडिया की बात करें तो सीडीएस को और डब्ल्यूएचओ के पास ये जिम्मेदारी है कि वो बताए कि कौन सी ड्रग ओटीसी में है, कौन सी नहीं है। सीडीएस को गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दे रखी है, वो प्रोएक्टिवली काम कर रही है इस मैटर पे। नॉन प्रेस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स नीड टू हैव कंप्रहेंसिव लेबलिंग। It is expected that the consumer should read this information before purchasing, consuming the such medication। जैसे OTC मेडिकेशन है, सिंपल है कि उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा लेबल होना चाहिए कि कस्टमर आराम से पढ़ के ये जान जाए कि ये दवा OTC की है। लेबल और जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो डायरेक्शंस ऑफ यूज हैं या प्रिकॉशंस हैं, एकदम क्लियर होने चाहिए और उस पर मेंशन होना चाहिए कि ये ड्रग OTC है कि नहीं। तो इस तरीके से पेशेंट, एक जो आम नागरिक है, जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको भी आइडेंटिफाई करने में काफी आसानी रहती है। सेल्फ मेडिकेशन ड्रग्स कौन सी हैं, कौन सी नहीं, डिसाइड करने में, है ना। एवर इंक्रीजिंग द हेल्थ केयर कॉस्ट। आज की डेट में जो भाई कोई हॉस्पिटल चला जाए, कोई डॉक्टर के पास चला जाए, है ना, या जो लाइफ स्टाइल है, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है, राइट। इंक्रीज लिटरेसी अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ, कंज्यूमरिज्म, अवेयरनेस अबाउट कॉमन इलनेस। अब देखो इसके साथ साथ ये तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ साथ में लोग जो है, जिस हिसाब से लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, लिटरेसी बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है बीमारी के बारे में, उनसे प्रिकॉशन के बारे में, लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। काफी लोगों को पता है जानकारी, भाई कोरोना में इतनी दवाएं थी, डॉक्टर्स टीवी पे भी आके बता रहे थे भाई ये दवाएं, ये रेजिमेन फॉलो करो, 4-5 दवाओं का रेजिमेन था। रेसनेल भी बता रहे थे कितने कितने डोज में लेनी है। तो लोगों को आइडिया मिल गया, बहुत सारे लोग कोविड में ऐसे ही ठीक हो गए, सिर्फ उन्हीं रेसनेल्स को फॉलो करके, उन्हीं डोजेस फॉर्म को फॉलो करके, राइट। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट यूएसए, साउथ अफ्रीका 35 से 40% पीपल्स यूज नॉन प्रिस्क्रिप्शन। सोचो कितनी बड़ी बात है कि भाई यूएसए की बात किया जाए, कितना क्वालिफाइड, मींस लिटरेसी रेट बहुत हाई, डेवलप्ड कंट्री है पूरी तरीके से, है ना। 30 से 40% लोग, लगभग अप्रॉक्स मान लो लगभग 35-40% लोग, सोचो यानी आधे लोग कह सकते हो, नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। 50% डॉक्टर्स का वर्कलोड कम हो गया। ठीक, ये किसके बिहाफ पे? क्योंकि वहां पे बाकायदे जो फार्मासिस्ट है, जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, उसका अपना एक रोल है, लोग वैल्यू देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू समझ के रखी है। ये दोनों चीजें है ना। हमारे यहाँ की तरह कोई किराए पे थोड़ी ना लाइसेंस लगा देता है, वहां खुद बैठते हैं, तभी वैल्यू है ना। यूजुअली द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जैसे अब कौन सी दवा, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, कफ है, किसी को कोल्ड है, सोर थ्रोट है, किसी को पेन हेडक हो रहा है, इस है ना, मसल्स पेन हो रहा है, किसी को जीआईटी डिस्टर्बेंस है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो गया है ना। तो अलग अलग तरीके की क्लासेस हैं और इन क्लास में जो भी बीमारी होती है, ये दवाएं ओटीसी मेडिकेशन के अंडर में आती हैं और लोग उनको फुल फ्लेसिड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। रीजन फॉर सेल्फ मेडिकेशन क्यों इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होने का एक तो लोगों में अवेयरनेस हो गई है, सीवियरनेस ऑफ एलिमेंट की, बीमारी कितनी सीवियर है कितनी नहीं। दूसरा, पहले उसने उस दवा को यूज किया है इसी सेम बीमारी में, फैमिलियर हो गया है, या फैमिली में किसी और ने इस्तेमाल किया है। पेशेंट जानता है कि ये दवा सेफ है, कन्वीनियंट है, हम ले सकते हैं, जाके मेडिकल स्टोर खरीद सकते हैं, हमें 10 किलोमीटर दूर शहर नहीं जाना है, डॉक्टर के पास नंबर नहीं लगाना है, हम खुद से खरीद के खा सकते हैं, मींस कन्वीनियंट है। सोशल लाइफ स्टाइल में ये दवा है ना। कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर के लिए जो है काफी यूजफुल है, मींस कंज्यूमर जो है फैमिलियर है इसको लेके। इंप्रूव्ड एजुकेशन, पढ़ा लिखा समाज,
हेल्थ केयर कॉस्ट आज के डेट में जो दवाएं महंगी, मीन्स डॉक्टर के पास जाने का मतलब कि 2-4 हज़ार रुपए तो खर्चा हो गए। परसेप्शन ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट, लोगों को मालूम है कि भाई मसल पेन है, पेन की दवा ले लो, सिंपल, ठीक हो जाएगा, है ना। हेडक हो रहा है, हेडक की दवा ले लो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी डिस्टर्बेंस हो गया है, ये दवा ले लो, ठीक हो जाएगा। तो लोगों को मालूम है कि इन दवाओं से पेशेंट ठीक हो रहे हैं, इन दवाओं से हम ठीक हो सकते हैं, इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस में है ना, और बढ़ावा दिया जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी बैरियर्स हैं जो सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस के रास्ते में आते हैं। जैसे नंबर ऑफ कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड अप्रूविंग नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन थ्रू द रेगुलेशन, नंबर ऑफ थेरेपेटिक कैटेगरी नॉन प्रिस्क्रिप्शन। भाई जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे डिसाइडेड है, क्लासिफाइड है, मीन्स वर्गीकरण किया गया है उनका कि कौन सी दवा प्रिस्क्रिप्शन में बेची जाएगी, कौन सी दवा नॉन प्रिस्क्रिप्शन में बेची जाएगी, चीजें क्लियर कर दी गई हैं। उसी हिसाब से वहां के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ की बात की जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में बड़ी समस्या ये है, फार्मासिस्ट रिकमेंडिंग सप्लाइंग ओटीसी मेडिकेशन। ये सबसे बड़ा बैरियर है कि लोगों का ट्रस्ट फार्मासिस्ट पे कम है, पहली चीज, लोगों का ट्रस्ट कम है। दूसरा, एक क्लियर कट वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन नहीं है कि कौन सी ओटीसी में है, कौन सी नहीं है। ठीक, बैरियर्स आर द फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मीन्स एक दूसरे के अंदर, और दूसरा चैलेंजेस हैं। आर्ग्यू द फार्मासिस्ट लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस, एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि फार्मासिस्ट प्रैक्टिस में नहीं है, क्लिनिकल एबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है पेशेंट को कन्विंस करने का। ठीक, टेकिंग मोर एक्टिव रोल इन फैसिलिटेटिंग द पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो प्रोवोक कर सकता है, समझा सकता है, काउंसिल कर सकता है सेल्फ मेडिकेशन के लिए। मोर ओवर टाइम फंडिंग लिमिटेशंस, दूसरी सबसे बड़ी चीज पैसे की समस्या है ना, फंडिंग की समस्या है। प्रैक्टिस चेंज बाय द फार्मासिस्ट, ये सारे बैरियर्स जो है इनको भाई डॉक्टर्स को देने के लिए लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन फार्मासिस्ट कब तक बेचारा फ्री में सर्विस देता रहेगा। भाई आप भी फार्मासिस्ट बनोगे, कोई कहे जीवन भर फ्री में पढ़ाओ, अपने घर का खर्चा कैसे चलाओगे भाई। या तो भाई किसी राजा महाराजा के घर के हो तो फ्री में करो सेवा, जैसे मैं खुद 1.5 साल तक मैंने फ्री पढ़ाया, एक नॉमिनल सा चार्ज अब लगा दिया, नहीं लगाऊंगा तो मेरे अपने एक्सपेंसेस नहीं निकलेंगे, आप लोगों को जो बेटर सुविधाएं देना चाहता हूं वो नहीं दे पाऊंगा, तो भी तो समस्या है, राइट। तो नॉमिनल सी फीस, वही हाल फार्मासिस्ट का है। कल को जब आप बाहर निकलोगे तो समझ में, कितने दिन फ्री में करोगे ट्रीटमेंट, कितने दिन फ्री में डॉक्टर्स के साथ रहोगे, है ना। तो जब भी अपना खोलोगे, जाहिर सी बात है, तो डॉक्टर्स टू हेजिटेट टू एक्सेप्ट दिस चेंज, सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर्स। भाई दवा का नॉलेज किसके पास, फार्मासिस्ट के पास, डॉक्टर के पास तो है नहीं। लेकिन ये जो चेंज आएगा कि फार्मासिस्ट के पास, भाई फार्मासिस्ट को नॉलेज है, लेकिन डॉक्टर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि डॉक्टर जो है फार्मासिस्ट दवा को प्रिस्क्राइब करे। हमारे देश में मालूम है फार्मासिस्ट को कि दवा गलत, अगर फार्मासिस्ट डॉक्टर को बताने जाए कि सर ये गलत दवा प्रिस्क्राइब कर दी तो ईगो का प्रश्न हो जाएगा, मीन्स डॉक्टर उस फार्मासिस्ट को निकालने की कोशिश करे, निकाल देगा, उस मेडिकल स्टोर के नाम अपना प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा, ईगो हर्ट हो गया, मीन्स मैं डॉक्टर हूं, सिर्फ मुझे पता, तुझे कुछ नहीं पता। यहां पे ये समस्या सबसे बड़ी, तो डॉक्टर इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सबसे बड़ा चैलेंज। ठीक, एज दे अनविलिंग टू इंडोर्स सर्विस विच ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद जनरल प्रैक्टिस, ये शुरू से जैसे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उसी डॉक्टर्स रिलुकेंट अलाउ द फार्मेसी टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। मीन्स डॉक्टर्स कभी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, नहीं तो उनकी अपनी खुद की दुकान खतरे में आ जाएगी। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, जो प्रमोट करते हैं सेल्फ मेडिकेशन को, है ना, सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन, मीन्स समझाते हैं काउंसलिंग करके कि किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग टू फूड इंटरेक्शन के बारे में समझाते हैं। फार्मासिस्ट हैव ऑलवेज प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल इन ओटीसी प्रोडक्ट, हेल्पिंग पेशेंट टू मैनेज देयर हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। स्विच द प्रिस्क्रिप्शन, किस पे, प्रिस्क्रिप्शन से नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यानी ओटीसी मेडिकेशन की तरफ स्विच करने में पेशेंट की काफी मदद करते हैं, इससे उसको काफी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। अवेलेबिलिटी एंड इफेक्टिव ड्रग सेल्फ केयर शैल इंक्रीज द ग्रेट एक्सटेंट, है ना। SIFT has put the great
responsibility on the shoulder of pharmacist. OTC मेडिकेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दायरा बढ़ता जाएगा, 50% से ज्यादा लोग तो इंडिया में भी लेने लगे हैं। लिटरेसी रेट इतना कम होने के बाद भी इंडिया में भी बहुत सारे लोग ओटीसी मेडिकेशन पे डिपेंड। आप खुद सोच के देखो, आपके अगल बगल कितने भी लोग हों, बुखार आता है तुरंत पैरासिटामोल हर किसी को पता है कि खा लेगा, है ना। तो धीरे धीरे करके फार्मासिस्ट के कंधे पे जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। रिकमेंड, जिसकी वजह से पेशेंट भी क्या करता है भाई, कम्युनिटी फार्मासिस्ट को ढूंढता है कि भाई ये फार्मासिस्ट इनके पास गए थे, इन्होंने ये दवाई बताई है, फार्मासिस्ट ने रिकमेंड कर। फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, ओटीसी मेडिकेशन तो प्रिस्क्राइब कर ही सकता है ना, उसको तो रिकमेंड कर ही सकता है। तो कोई डॉक्टर के पास क्यों जाएगा पेशेंट, जब फार्मासिस्ट से ही आराम मिल जा रहा है, 4 को और लेके जाएगा। अरे कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने का, वहां 500 रुपया फीस दोगे, चलो हम लेके चलते एक मेडिकल स्टोर पे, वहां लेके जाएगा, भैया जरा इनका भी देख लो, इनको बुखार आ रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनका बदन दर्द हो रहा है। सिंपल ओटीसी मेडिकेशन से फार्मासिस्ट रिकमेंड कर देगा और उससे पेशेंट को ठीक। इससे क्या है, सोशल स्टेटस फार्मासिस्ट का शुरुआत हुई है, देर से हुई है, लेकिन आने वाला जो युग है वो फार्मासिस्ट का ही होगा। आप देखना डॉक्टर्स को बीट कर जाएंगे इंडिया के अंदर भी फार्मासिस्ट, राइट। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट यूनिकली played a healthcare delivery system to provide the support and advise the general public regarding the OTC medication. कम्युनिटी फार्मासिस्ट कौन, जो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है। कम्युनिटी में जो फार्मासिस्ट, दैट इज कम्युनिटी फार्मासिस्ट, है ना। तो धीरे धीरे करके पब्लिक का फार्मासिस्ट पे ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट जैसे जैसे डेवलप होगा, जितना ज्यादा डेवलप होगा, उतना ओटीसी मेडिकेशन और सेल्फ मेडिकेशन को फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, प्रोवोक कर सकता है। ओटीसी आर द वेरी इफेक्टिव व्हेन यूज द रेशनली। बहुत इफेक्टिव होगी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो खतरनाक भी है। फार्मासिस्ट हैव प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द एक्यूरेट एडवाइस about self medication, है ना। medication selected by patient are appropriate and safe effective. फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि पेशेंट को सलाह दे, पेशेंट को समझाए कि कौन सी मेडिसिन सही है और कौन सी नहीं। Alternatively, pharmacist should provide most effective and safe medication to the patient. Facilitated medication. Global healthcare policy. स्ट्रॉन्ग सेल्फ केयर फोकस मीन्स जो ग्लोबल की मेडिकेशन हेल्थ पॉलिसी है वो क्या करती है, आज स्ट्रांगली रिकमेंड करती है ओटीसी मेडिकेशन को, और सेफ पॉलिसी, ऐसी दवाएं बने जिनके साइड इफेक्ट कम हो, जो सेफेस्ट दवा हो। और आज भी ओटीसी मेडिकेशन का जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है काफी तेजी से, हर घर में, पहले के जमाने में कहाँ इतना रहता था, अब हर घर में आपको फर्स्ट एड बॉक्स दिखेगा। अब बॉक्स ना हो लेकिन दवाएं तो रहती ही हैं, है ना। वेरियस स्ट्रेटजीज हैव बीन पुट प्लेस इनकरेज बोथ कंज्यूमर एंड फार्मासिस्ट टू हैव मोर एक्टिव रोल। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं, बहुत सारे ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द WHO, बाय द CDS को, कि किस तरीके से पेशेंट और फार्मासिस्ट दोनों को इन्फोर्स किया जाए, दोनों को कन्विंस किया जाए, दोनों को मीन्स जो है एजुकेट किया जाए, ट्रेंड किया जाए, ताकि सेल्फ मेडिकेशन को बढ़ावा मिले। ग्लोबल चेंज प्रोवाइड द एम्पल अपॉर्चुनिटीज द फार्मासिस्ट। ये जो ग्लोबल चेंज हो रहा है ये फार्मासिस्ट की वैल्यू को पॉलिश करेगा, चमकाएगा, शाइन करेगा और समाज में एक स्टेटस दिलाएगा। सेल्फ मेडिकेशन पैटर्न वेरी अमंग डिफरेंट पॉपुलेशंस, इन्फ्लुएंस द मैनी फैक्टर्स। जो सेल्फ मेडिकेशन है पर्सन टू पर्सन, जरूरी नहीं कि ये दवा उसको फायदा करी तो हमको भी करेगी। और कहीं पे हॉट कल्चर है, कहीं पे ठंडा कल्चर है, कहीं पे एकदम नॉर्मल सा रहता है, तो इन सब क्लाइमेटिक एरिया पे भी काफी कुछ फर्क पड़ता है, जिसकी वजह कंज्यूमर गिव द अपॉर्चुनिटी फार्मासिस्ट एसेस अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स। अब ये फार्मासिस्ट के को जो है आइडिया है कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं इनके बेस पे कौन सी ओटीसी मेडिकेशन। अब अमेरिका में बैठा हुआ जो आदमी है वो कहे कि हम इस दवा से ठीक हो गए थे, इस दवा को खा लो इस बीमारी में, जरूरी नहीं कि इंडिया में बैठा हुआ आदमी उसी तरीके, क्यों, क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और है। इस चीज को असेस करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए
फार्मासिस्ट इज द राइट पर्सन। आप जाइए अपने कम्युनिटी फार्मासिस्ट के पास, उसको अपनी समस्या बताइए, वो ठीक कर दे। यही अवेयरनेस आपको फैलानी है लोगों में, ताकि लोग खुद से दवा लेने से अच्छा फार्मासिस्ट के पास जाएं, तभी आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। इनेबल फार्मासिस्ट प्ले अ वाइटल रोल इंटरवेनिंग ऑप्टिमाइज द मेडिकेशन एंड पेशेंट एजुकेट रिगार्डिंग द सेल्फ केयर। पेशेंट को जो है सेल्फ केयर के लिए क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इन एक्सेसिबिलिटी द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन। जिस तरीके से जितना ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन होगा, जितना ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन होगा, फलेगा, बढ़ेगा, उतनी ज्यादा कॉस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम की घटेगी, लोगों की जेब में पैसा बचेगा। भाई जाहिर सी बात, मैंने बताया ना, हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब लंबा खर्चा। अगर शुरू में ही समस्या हो जाए, क्योंकि देखो हॉस्पिटल जाने से लोग डरते हैं, डरते इन द सेंस की कोशिश करते न जाना पड़े। अगर वही छोटी सी बीमारी आप सेल्फ मेडिकेशन से सही दवा लेके ठीक कर सकते हो, तो वो बड़ी हो ही नहीं पाएगी। जब बड़ी नहीं होगी तो फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ नहीं होगी। फार्मासिस्ट है अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम सच शॉर्टकमिंग बाय एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं सेल्फ केयर की वजह से उन्हें ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कंसीडर द एक्सपर्ट एज द मेडिकेशन। सिंपल सी चीज है, फार्मासिस्ट को एक्सपर्ट के तौर पे देखा जाता है मेडिकेशन। क्यों? क्योंकि दवा का असली नॉलेज ही फार्मासिस्ट के पास है। धीरे धीरे करके लोगों में भी ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट फार्मासिस्ट हु सप्लाई मोस्ट रिलायबल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिकेशन। बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट तो है कि सर जो इंफॉर्मेशन देंगे, जो कंटेंट देंगे, जो पढ़ा देंगे, उसको पढ़ के बहुत अच्छे नंबर अचीव किए जा सकते हैं, अच्छे नंबर गेन किए जा सकते हैं। किसी भी तरीके का गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो, प्राइवेट फार्मासिस्ट हो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो सर का पढ़ाया हुआ कंटेंट, सर के बताए हुए क्वेश्चन से आप पास हो सकते हो। प्रीवियस में हमने ये ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ, मैं कहूं और तुम मानो ये तो है नहीं। प्रीवियस में हमने मॉडल पेपर्स बनाए, कोविड टाइम में कंप्लीट एमसीक्यू था। मतलब ये स्थिति थी कि 3 शिफ्ट में पेपर होता था, है ना, अलग अलग जोन थे इंडिया के अंदर, एमसीक्यू बना के रखा और एक तरफ से सारे एमसीक्यू फंस जाना। फिर मॉडल पेपर बनाना, अलग अलग बोर्ड के, ऑल इंडिया लेवल के मॉडल पेपर से क्वेश्चन पेपर फंस जाना एटलीस्ट 70-80%। ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो अब जब ये ट्रस्ट जनरेट कर दिया है मैंने, इतना मैंने समझा रखा है बच्चों को, तब उनको ट्रस्ट आया मुझ पे कि हाँ सर जो कह रहे सही है। ठीक उसी तरीके से फार्मासिस्ट जब 2-4 लोगों को ठीक करेगा, तो वो 2-4 लोग जब 4 और लोगों के पास पहुंचेंगे, तो वो 4 से 40, 40 से 400। यही हाल तो हमारे चैनल का है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने कॉलेज में, अपनी क्लास में बता रहे हैं। किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, नहीं आप परचेस करो, आप सब्सक्राइब करो। अगर वाकई में उनको लगता है कि नहीं तरीका सही है, कंटेंट सही है, लोग अपने आप आएंगे, राइट। वही हाल फार्मासिस्ट का। ये चीज फार्मासिस्ट को क्या करेगी, पॉलिश करेगी इमेज को। हाउएवर द फार्मासिस्ट नीड टू डेवलप द competencies required हैंडल पेशेंट सीकिंग सेल्फ केयर। फार्मासिस्ट प्ले द वाइटल रोल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल फार्मासिस्ट प्ले करता है पेशेंट को ठीक। देखो अब ये जो आएगा एग्जाम में पक्का है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। जो मैंने समझाया उसको सिर्फ समझो, बुकिश लैंग्वेज पे जाओगे तो कंफ्यूज होगे। जो मैंने समझाया पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, नो इशू, लेकिन जो मैंने समझाया इसको दिमाग में रखो, 2-3 बार वीडियो देखो और अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ। समस्या होती, बच्चे कहते सर याद नहीं होता। जब तुम याद करोगे क्या कहोगे, हाउ एवर फार्मासिस्ट नीड टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू हैंडल द पेशेंट सीकिंग सेल्फ केयर। अब इस लाइन को तुम 10 बार रट रहे हो कि यही लाइन हम लिख के आएंगे। जरूरत क्या है भाई, जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने समझाया, उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख के आओ ना। कम्युनिटी फार्मासिस्ट समाज के बारे में है ना, कम्युनिटी के बारे में है। क्यों बुकिश लैंग्वेज पे जाना, बुकिश लैंग्वेज में जाओगे पागल हो जाओगे, नहीं याद कर पाओगे, है ना। फार्मासिस्ट रोल सेल्फ मेडिकेशन के लिए, क्यों? क्योंकि एक्सेसिबल होता है, मोस्ट ट्रस्टेबल प्रोफेशनल होता है। फार्मासिस्ट प्रोवाइडिंग द मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ग्लोबल हेल्थ केयर पॉलिसीज जो है इस बात को क्या करती है, सपोर्ट करती हैं, फैसिलिटेट करता है मेडिकेशन को, गुड मेडिकेशन। फार्मासिस्ट इंटरवेंशन टू ऑप्टिमाइज यूज सेल्फ केयर। फार्मासिस्ट
समझा के, काउंसिल करके समझा सकता है सेल्फ मेडिकेशन कितना बढ़िया है, राइट। पेशेंट का समय और पैसा दोनों बचता है, पेशेंट को एजुकेट करता है, डेवलप करता है कि ताकि वो और भी जो स्ट्रेटजीज उनको रेफर करे और उसके अकॉर्डिंग सेल्फ मेडिकेशन फॉलो करे। फार्मासिस्ट ओवरकमिंग द शॉर्ट कमिंग हेल्थ केयर सिस्टम, जो शॉर्ट कमिंग है, जो शॉर्टेज है हेल्थ केयर सिस्टम की, भाई ये दवा नहीं मिल रही है तो चलो हमें मालूम है, हम दवा के एक्सपर्ट, हमने दूसरी बताई। डॉक्टर समय पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास क्राउड ज्यादा है। जितने तरीके के भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उन शॉर्ट कमिंग्स को फार्मासिस्ट ओवरकम कर सकता है अपने नॉलेज के थ्रू, राइट। इससे खुद में भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, समाज में भी जो बीमारी का लेवल है, जो लिटरेसी लेवल है, उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से सेल्फ मेडिकेशन के बारे में हुआ। इसके रिगार्डिंग पीडीएफ एवी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दूंगा, वीडियो आपको यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे मिल जाएगा। किसी तरह की कोई समस्या, कोशिश करो इन टॉपिक्स को जिसमें थ्योरी पोर्शन हो सुनने की कोशिश करो और सुन के अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। 2-4 दिन ये प्रैक्टिस करो, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ओके, फिर भी कोई समस्या होती है तो कमेंट करो। बाय।